हेलो फ्रेंड्स। मैं अमरिंदर कुशवाहा अपने इस एजुकेशनल चैनल पढ़े भारत बड़े भारत बाय विजय सर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टडी करेंगे जो पहले हम लोग दिन पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। उसमें अंत में हमने जो है कि होमवर्क दिया था 5 सेंटेंसों का, जिसमें कुछ बच्चों ने सॉल्व भी किया है। आइए आज जो है कि हम सबके लिए हल करते हैं और उसको फिर समझते हुए एक बार और हम उसको रिवीजन करेंगे। तो इसमें जो है कि ये आपका रूल हो गया और पुनः जो है कि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो फिर आज हम देखेंगे कि इस वाक्य में सबसे पहले कार्य को आरंभ करने वाला कौन है। तो इसमें दिया गया है मैं, और मैं शब्द की अंग्रेजी हम लिखेंगे आई। ये एक बात मैं आप लोगों को उस दिन बताया था कि विद्वानों के अनुसार प्रेजेंट टेंस में आई शब्द को प्लूरल का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसमें जो है कि हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस से यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए आज हम जो है कि आई के साथ इस प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के संबंध में जो रूल होता है उसको हम फॉलो करेंगे। तो उसके बाद से हम देखेंगे कार्य क्या हुआ है। तो आई मीन्स मैं, अब इसमें कार्य हुआ है जाने का, तो जाने की अंग्रेजी हो जाएगा गो। अब गो के साथ जो है कि फिक्स प्रीपोजिशन होता है टू। आई गो टू, अब मैं जाता हूं, कहां जाता हूं? बाजार मीन्स मार्केट। ये हो गया। उसी तरीके से पुनः हम सेकंड दूसरे को देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट दिया हुआ लड़कियां, लड़कियों की अंग्रेजी हो जाएगा गर्ल्स। उसके बाद से हम कार्य देखेंगे, इसमें कार्य क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है खाना बनाने का, तो खाना बनाने की अंग्रेजी होती है कुक। क्या बनाती हैं? भोजन मीन्स फूड। फिर हम देखेंगे पिताजी खेत में कार्य करते हैं। अब यहाँ पर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसको हम इसके अनुसार बनाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मीन्स पिताजी, ये हो जाएगा आपका फादर। फादर मीन्स पिताजी। अब इसमें कार्य क्या हुआ है? कार्य करने का, तो कार्य करने की अर्ज हो जाता है वर्क। अब वर्क में हम जो है कि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस लगाएंगे, इसलिए कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर का है। पिताजी कार्य करते हैं कहाँ? खेत में मीन्स हो जाएगा इन द फील्ड। अगला कह रहा है कि लड़के नदी में स्नान करते हैं। पुनः हम सब्जेक्ट लेंगे लड़के मीन्स बॉयज। अब बॉयज के साथ जो है कि कार्य हम देखें, कार्य क्या हुआ है? स्नान करने का। स्नान करने की अंग्रेजी होता है टेक बाथ। लड़कियां स्नान करते हैं कहाँ? नदी में, इन द रिवर। और लास्ट कह रहा है हम लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा वी मीन्स हम लोग। अब हम लोगों के द्वारा कार्य क्या हो रहा है? सम्मान करने का मीन्स रिस्पेक्ट। किसका सम्मान करते हैं? अपने बड़ों का। तो हर सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी अलग अलग होती है। जैसे आई के साथ माई हो गया, वी के साथ आवर हो गया, यू के साथ योर हो गया, ही के साथ हिज हो गया, सी के साथ हर, और दे के साथ देयर का अंग्रेजी होगा। इसमें कुछ बच्चों ने मिस किया है कि वी के साथ भी अपने की अंग्रेजी योर लगा दिए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये याद कर लीजिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है कि अपने की अंग्रेजी परिवर्तनशील होता है। तो वी के साथ अपने की अंग्रेजी हम आवर लिखते हैं, और इसकी हमें पूर्ण जानकारी केस में मिलता है। जो आने वाले अगला टॉपिक मेरा जो पैसिव वॉइस होगा, तो उसमें हम डिटेल में इस पर जो है कि डिस्कस करेंगे। आवर एल्डर्स, अपने बड़ों का। फ्रेंड्स इसको जो है कि मिला लीजिए, और पुनः जो है कि इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर मिलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तब तक जो है कि इसको बढ़िया से मिला लीजिए।
आइए जो है कि हम लोग देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस को हम बढ़िया से स्टडी करेंगे समझते हुए। अगर निगेटिव सेंटेंस आपने पहचान लिया तो 101% है कि आप उसको ट्रांसलेट भी कर जाएंगे। तो आइए इसको जो है कि हम नियम के माध्यम से पहले हम सेटिस्फाई होते हैं। तो नियम दिया गया है, यदि वाक्य निगेटिव में हो और हिंदी वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आया हो। हम सबसे पहले देख लेंगे कि हिंदी वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आया हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया डज, जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो तो सहायक क्रिया हम डज लगाएंगे, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करके नॉट लिखते हैं, और कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर का प्रयोग करते हैं, और इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। मीन्स एक बार और आप देख लीजिए, ओरली जो कंफर्म कर दे आपको, ये कहा गया है कि यदि वाक्य निगेटिव में हो और हिंदी वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आया हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करके नॉट लिखते हैं, और कभी नहीं शब्द आया हो तो इसमें सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें ये नेवर के साथ जो है कि विद्वानों का एक मत है कि नेवर के साथ हमेशा अफर्मेटिव के नियम का प्रयोग करते हैं, जो पहले लेक्चर में आपको बताया गया है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। मीन्स जब भी आपको वाक्य मिले और हिंदी वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आया हो तो हम ये देख लेंगे कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर का हो तो उसमें हम नेवर के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस यस या यस हम जोड़ देते हैं। और यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो तो केवल मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए जो है कि हम पुनः रूल से मेंशन करते हैं और साथ ही साथ एग्जांपल से भी मेंशन करेंगे। रूल ये मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम कर देंगे ETC। आज ETC पर हम लोग बहस करेंगे कि ETC शब्द किसके लिए आता है। और आपका सेकेंड रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस V1 प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये मेरा हो जाएगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए। साथ ही साथ एक और रूल ले लीजिए, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, और ये मेरा हो जाएगा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए। एक बार आइए पुनः जो है कि इसको हम मेंशन कर लेते हैं। जैसे ये कहा गया है कि हिंदी वाक्य के बीच में अगर नहीं शब्द आया हो तो ऊपर वाले नियम का अनुसरण करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करके सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जिसमें देख लेंगे कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है। अगर सिंगुलर नंबर में है तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर में है तो डू का प्रयोग करके नॉट लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लगे हाथ तो अगर हिंदी वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आया हो तो उस सिचुएशन में हम दो नियम का प्रयोग करते हैं, और दोनों नियम दो तरीके से है। अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो उसका नियम अलग है, और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसका नियम अलग है। अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हम कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर का प्रयोग करके मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं,
इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यही बस केवल इसमें अंतर आपको देखना है। आइए अब जो है कि हम एग्जाम्पल से मेंशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, वह कभी नहीं झूठ बोलता है। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम सबसे पहले विधिवत तरीके से पहले समझने का प्रयास करेंगे कि मेरा जो वाक्य दिया गया है, क्या हम पहचान से संतुष्ट हैं कि नहीं है। अगर आप पहचान में मिस कर गए तो आप जो है कि ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे स्थिति में सबसे पहले हम पहचान को कंफर्म करेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है शब्द में से मिल गया। अब हम देखेंगे कि हिंदी वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आया है कि नहीं आया है। ऑलरेडी हमें दिख रहा है हिंदी वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द। तो ऐसे स्थिति में हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसको छोड़ करके हम इस नियम के अंतर्गत आएंगे। पहले ये देखेंगे कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर में है तो ऊपर वाले नियम का प्रयोग करेंगे नेवर वाले नियम के साथ। अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो तो हम नीचे वाले नियम का प्रयोग करेंगे। तो हम देख लेंगे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। अब इसमें हम देखेंगे कि ही मेरा जो है कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो ऑलरेडी कंफर्म है कि ही जो है कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम इसके बाद से नेवर का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं की अंग्रेजी। ही नेवर, वह कभी नहीं। अब उसके बाद से हम देखेंगे कार्य क्या हुआ है। तो इसमें कार्य हुआ है बोलने का, टेल। अब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, टेल शब्द आया है तो हम इसमें यस या यस में से जोड़ेंगे तो ऑलरेडी मेरा आ जाएगा यस। फ्रेंड्स, एक यहाँ पे ट्रिक है। हम किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए एक सीक्वेंस का दायरा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कहा कुछ लड़कों से पूछा जाता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है तो वो कहते हैं ही। और उसके बाद से इसमें नहीं शब्द के, कभी नहीं शब्द की अंग्रेजी नेवर लिख लेते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाता है कि कार्य क्या हुआ है तो डायरेक्ट बोल देते हैं झूठ बोलना। ये सही नहीं है। पहले हम किसी व्यक्ति को झूठ नहीं साबित कर सकते हैं या सत्य भी साबित नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले उससे हम बुलवाएंगे। बुलवाने के बाद हम कंफर्म करें कि ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पर देखेंगे कि वह कभी नहीं बोलता है। अब ना हमको जानकारी मिलेगा कि वो बातें सही बोलता है कि झूठ बोलता है। तो उस सिचुएशन में हम देख लेंगे कि ही मिस नेवर मिस कभी नहीं, टेल्स मिस बोलता है क्या बोलता है, ए लाई मीन्स झूठ। ये आपका हो गया। अब इसको जो है कि और आगे हम बढ़ाते हैं दूसरे एग्जांपल में। अच्छे लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। अच्छे लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। और ऐसे स्थिति में ये सच्चाई भी है, इस ब्रह्मांड की सच्चाई है कि अच्छे लड़के जो भी होते हैं उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम अच्छे हैं, चाहे आप मुझे अच्छा कहिए। उनका कार्य ही बता देता है कि वो अच्छे लड़के हैं। और ऐसी स्थिति में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि अच्छे लड़के मीन्स हो जाएगा सब्जेक्ट आपका बॉय, गुड बॉयज। गुड बॉयज मीन्स अच्छे लड़के। हम पढ़ रहे हैं वाक्य निगेटिव, तो निगेटिव के स्थिति में हम देख लें कि हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया है या कभी नहीं। अगर नहीं शब्द आया है तो हम ऊपर वाले नियम का अनुसरण करेंगे, और कभी नहीं शब्द आया हो तो ऑलरेडी उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दो नियम दिया गया है। तो इसमें केवल नहीं शब्द आया है, इसलिए हम ऊपर वाले नियम का प्रयोग करेंगे। तो अब जो है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग और ले लीजिए डू या डज में से। तो आपको ऊपर मेंशन किया गया है
कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। तो ऑलरेडी मेरा सब्जेक्ट जो है कि प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे सहायक क्रिया लगाएंगे डू। वाक्य निगेटिव में है, नॉट लगा लेंगे। अच्छे लड़के नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? बर्बाद, मीन्स हो जाएगा वेस्ट। क्या बर्बाद नहीं करते हैं? अपना समय। अब यहाँ पर जो है कि गुड बॉयज मीन्स अच्छे लड़के, और अधिक लड़के होने के कारण इसको हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा दे, और दे के साथ अपने अंग्रेजी यहाँ पर हम लिखेंगे तो हो जाएगा देयर। देयर टाइम। एक बार और इसको रिवीजन कर लीजिए। ऐसे कहा गया कि अच्छे लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। अब ऐसे स्थिति में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अच्छे लड़कों की अंग्रेजी हो जाएगा गुड बॉयज। फिर हम तलाश करेंगे कि वाक्य निगेटिव में है तो नहीं शब्द आया है या कभी नहीं। तो ऑलरेडी मेरा वाक्य जो है कि नहीं शब्द की सहायता से बना है, इसलिए हम ऊपर वाले नियम का अनुसरण करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डू। डू नॉट हम लिखेंगे और उसके बाद से हम कार्य देखेंगे, कार्य क्या हुआ है। तो कार्य हुआ है बर्बाद करने का, तो बर्बाद करने की अंग्रेजी होता है वेस्ट। अब क्या नहीं बर्बाद करते हैं? देयर टाइम मीन्स अपना समय। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं जिक्र किया हूं देयर टाइम के लिए कि लड़के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आजकल हो जा रहा है कि कब जो है कि हम देयर लगाएंगे और कब जो है कि हिज लगाएंगे, हर लगाएंगे, फिर जो है कि आवर लगाएंगे, योर लगाएंगे। तो उस सिचुएशन में देखिए, जब भी मेरा सब्जेक्ट जो है कि जेंडर के अकॉर्डिंग मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्लूरल नंबर में हो तो उसके साथ जो है कि हमेशा अपने अंग्रेजी देयर लिखते हैं। आइए पुनः जो है कि अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा छोटा भाई घर पर नहीं पढ़ता है। मेरा छोटा भाई घर पर नहीं पढ़ता है। पुनः इसको हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स मेरा छोटा भाई का हो जाएगा माई यंगर ब्रदर। कुछ लड़के जो है कि छोटे भाई को ये लिटिल ब्रदर, और ये जो है कि बड़े भाई के लिए होता है ये एल्डर ब्रदर, तो उसमें जो है कि टाल ब्रदर भी लिख देते हैं, बिग ब्रदर लिखते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये जब होगा तो छोटे के लिए यंगर और बड़े के लिए एल्डर होता है। तो यहाँ पर छोटा भाई का हो जाएगा यंगर ब्रदर मीन्स माई यंगर ब्रदर। माई यंगर ब्रदर के अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया लेंगे, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, हो जाएगा डज। वाक्य नेगेटिव में है, नए शब्द की सहायता से हम लिखेंगे नॉट। मेरा छोटा भाई नहीं करता है, कार्य क्या हुआ है? पढ़ने का मीन्स रीड। मेरा छोटा भाई नहीं पढ़ता है, कहाँ नहीं पढ़ता है? ऐसे विद्यालय भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, ए टू जेड अनेक संस्थाएं हैं, जैसे ट्यूशन हो गया, पुनः इस तरीके से या ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर लोकेशन दिया गया है घर पर मीन्स एट होम। मीन्स मेरा छोटा भाई घर पर नहीं पढ़ता है का हो जाएगा माई यंगर ब्रदर डज नॉट रीड एट होम। आइए जो कि एक और एग्जांपल देखते हैं। और हम लोग समारोह में खाना नहीं खाते हैं। ये जो कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि व्यवस्था चाहे जितना भी दे दीजिए, उसमें कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो कार्य को आंसर में नहीं लेते हैं।
जैसे मान लीजिए कहा जाए कि हम लोग समारोह में खाना नहीं खाइए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि यहाँ पर जगह की थोड़ा कमी हो रही है, इसको हम जो है कि हम ऊपर समझाते हैं। तो इसको मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक जो है कि यहाँ पे। अब यहाँ से सीधा आप ऊपर आइए और यहाँ से हम लोग इसको जो है कि ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पे इसे हम देख लेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा जो है कि हम लोग है, तो हम लोग की अंग्रेजी लिखेंगे वी। अब वी है, पुनः हुआ कि मेरा निगेटिव में है। अब निगेटिव में होने की वजह से केवल नई शब्द आने से हम जो है कि यहाँ पर सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, डू नॉट। वी डू नॉट। अब इसमें कार्य क्या हुआ है, खाने का। खाने की अंग्रेजी हो जाएगी ईट। क्या क्या नहीं खाते हैं, फूड, भोजन। कहाँ नहीं खाते हैं, समारोह में, मीन्स ये आपका हो जाएगा इन द फंक्शन, मीन्स हो जाएगा समारोह। फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा पहले जिक्र किए थे कि आज हम लोग ईटीसी पर भी बातें करेंगे, और ऐसे स्थिति में यहाँ पर हम अनुसरण कर लेंगे कि वी मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट। ऑलरेडी यहाँ से मैच करिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे डू या डज में से, तो यहाँ पर जो है कि डू या डज में हो गया एक आपका डू, हुआ कि निगेटिव में है, नॉट लगा है, पुनः यहाँ भी नॉट लगा है। अब जो है कि इसमें हम देखेंगे कार्य क्या हुआ है, खाने का, तो यहाँ से निकल के चला जाएगा V1। अब जो है कि क्या खाने का, खाना। ऐसे खाने के लिए तो मान लीजिए कि फल भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, या फास्ट फूड हो सकता है, मतलब A to Z सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो व्यवस्था में आने वाला हो वो सभी चीजें हैं। तो हम लोग जो है कि नहीं खाते, ये आपका हो गया भोजन तक, खाना तक ये आपका यहाँ तक हो गया। हम ETC लिखते हैं क्यों, कि आगे और बातों को बढ़ाने के लिए, जहां पर हम अच्छी तरीके से मान लीजिए कहा जाए कि हम कहें कि मैं खाना खाने के लिए जाऊंगा, तो आपसे जरूर बातें कही जाएगी कि कहाँ जाएंगे, आ तो बारात में, चाहे तिलक में, या किसी बर्थडे पार्टी में, कहीं भी हो, तो फिर पूछा जाएगा कि किसके घर। तो इस तरीके से अतिरिक्त वाक्यों को जितना जोड़ के बनाया जाए, उसी के सिचुएशन में ये बना हुआ है आपका फंक्शन। और हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि वो फंक्शन कहाँ है, किसके घर है, क्या रिलेशन है, तो या क्या क्या डेट है। तो इस तरीके से यह जो है कि हम ETC में वाक्य को जोड़ते हैं, और यहीं पे जो है कि ये पूरा आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव समाप्त होता है। और हमने हर तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और जो है कि इस वीडियो पर आपने पहले जो हम लोग लेक्चर अपलोड किए थे, उसमें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का सपोर्ट रहा है। मैं आशा करता हूं कि और जो है कि जितना हो सके मुझसे मैं उतना और आप लोगों को सपोर्ट करूं, ताकि हर हर किसी का अच्छाई जो है कि एक दूसरे के नजरों तक जाए, और इस तरीके से जाए कि लगे कि हाँ किसी चैनल से उन्होंने जुड़ा है, और जुड़ने के बाद से उन्होंने अतिरिक्त क्लास लेकर के अतिरिक्त उन्होंने ऐसा कार्य ही किया जिससे उनकी पूरी जीवन की हर स्थिति परिवर्तनशील हो गई। तो मैंने हर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लगे हाथ जो कि अपने मित्रों के पास भी शेयर करते रहिए, और इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो है कि जितने भी लेक्चर देंगे, हर लेक्चर के अंत में आपको जो है कि होमवर्क मिलेंगे केवल 5 सेंटेंस का, और उसको हर हाल में आपको जो है कि समझते हुए, वही मेरी आशा और उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया है, तो आप उसको जो है कि हर तरीके से जो आपका अनुमान हो, जैसा आपको लगता हो, उसको आप हर हाल में चेंज करेंगे। तो आइए वो सेंटेंस आप जो है कि यहाँ से रीड करेंगे। हम लोग उससे हम लोग उससे बात नहीं करते हैं। हम लोग उससे बात नहीं करते हैं। वह पत्र नहीं लिखता है।
वह पत्र नहीं लिखता है। हम लोग किसी का अपमान नहीं करते हैं। हम लोग किसी का अपमान नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगला हो जाएगा, वह बाजार कभी नहीं जाता है। वह बाजार कभी नहीं जाता है। और लास्ट आपका हो जाएगा, माता जी वे लोग दिन में घर से बाहर कभी नहीं जाते हैं। ये 5 वाक्य आपको दिया गया है। हम उससे बात नहीं करते हैं। वह पत्र नहीं लिखता है। हम लोग किसी का अपमान नहीं करते हैं। वह बाजार कभी नहीं जाता है। वे लोग दिन में घर से बाहर कभी नहीं जाते हैं। ये केवल 5 वाक्य दिए गए हैं और इस 5 वाक्य को रिस्ट्रिक्टली आप जो है कि इसको समझते हुए एक एक शब्दों की सहायता से बनाने का प्रयास करिएगा। अगर बन जाए तो भी ठीक है, और नहीं बन पा रहा है तो जरूर अपना जो है कि नीचे दिए गए लिंक बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपना जो है कि राय सलाह दीजिएगा। 101% जो है कि पिछले लेक्चर का जो ट्रांसलेशन है वो अगले चैप्टर में मेंशन किया गया है। उसी तरीके से इस ट्रांसलेशन को भी आने वाले अगले लेक्चर में मेंशन किया जाएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जो है कि सपोर्ट किए रहिए और अपने नए मित्रों को इसी के साथ जो है कि शेयर करते रहिए, जोड़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।